दोस्तों फाइट्स हम सभी को पसंद होती हैं। मेरा मतलब आस पड़ोस की फाइट से बिल्कुल भी नहीं है और ना ही कैट फाइट से। हालांकि वो भी कम मजेदार नहीं होती, लेकिन मेरा मतलब है WWE, MMA वगैरह से, जहां रियल माचो मैन फाइट करते हैं। रिंग में जब लड़ाई होती है, नॉकआउट्स होते हैं। सच में इससे ज्यादा मजेदार शायद ही कोई और स्पोर्ट्स होता होगा। आपको बता दूं दोस्तों, WWE और MMA फाइट्स में चैंपियन सिर्फ माचो मैन ही नहीं होते, बल्कि बहुत सी हाईली टैलेंटेड लेडीज भी इसका पार्ट है। लेकिन आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज की लिस्ट में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की लिस्ट दुनिया के कुछ भारी भरकम MMA फाइटर्स पर बनी है। MMA माने की मिक्स मार्शल आर्ट्स। ये फाइटिंग दुनिया का एक न्यू लॉन्च्ड है, लेकिन ये पिछले कई सालों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है और यहाँ तक कि WWE के कई फाइटर्स को भी इसमें हाथ आजमाने का मौका बखूबी मिला है। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको MMA के 3 सबसे बड़े फाइटर्स दिखाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। होंग मैन चोई, नाम से ही हांगकांग जैसे लगने वाले ये कोरियन फाइटर किसी गोलियात से कम नहीं दिखते। नॉर्थ कोरिया में होंग मैन को टेक्नो गोलियात या कोरियन कोलोसस के नाम से भी जाना जाता है। और जाने भी क्यों ना, ये कोई ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं है। नॉर्थ कोरिया का सबसे एलिजिबल किक बॉक्सर, MMA फाइटर और रेसलर है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात होती तो कोई बात नहीं थी। दरअसल होंग मैन चोई को एक्रोमेगेली नाम की एक ऐसी बीमारी है जिससे उनके शरीर के कुछ हिस्सों का बढ़ना ही नहीं रुका, जिसकी वजह से उनकी हाइट भी 7.15 फीट हो गई और इनका वजन करीब 365 पाउंड्स है। चोई दुनिया के विशालकाय रेसलिंग एथलीट्स में से एक हैं। दोस्तों चोई कोई नॉर्मल प्लेयर या एथलीट नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इनके साइज के अलावा इनमें दिलचस्प और क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चोई एक कोरियन फिल्म में भी कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं और 7 ही अप्रैल 2008 में चोई को 26 महीने तक कोरियन आर्मी में सर्विस देने के लिए भी बुलाया गया था। लेकिन जब वो कुछ मेडिकल एग्जामिनेशंस क्लियर नहीं कर पाए तो उन्हें वापस भेज दिया गया। दोस्तों दरअसल चोई के ब्रेन में एक ट्यूमर होने के चलते उन्हें देखने में कुछ परेशानियां होती हैं, इसलिए चोई कोरियन आर्मी के मेडिकल टेस्ट में फेल हो गए। लेकिन दोस्तों जब ये 7 फुट लंबा भारी भरकम इंसान रिंग में होता है तो कोई इन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि इन्हें किसी तरह की कोई बीमारी हो सकती है। जायंट सिल्वा, दोस्तों नाम से ही अंदाजा लगा लो कि ये फाइटर भी किसी गोलियत की तरह ही दिखाई देता है, इसलिए इन्हें जायंट सिल्वा भी कहा जाता है। जायंट सिल्वा का असली नाम है पाउलो सीजार डे सिल्वा। ये एक ब्राजीलियन फाइटर हैं, जिनकी हाइट है 7.18 फीट और इनका वजन है करीब 385 पाउंड्स। शुरुआत में दी सिल्वा एक बास्केटबॉल प्लेयर थे और इन्हें अपनी देश की टीम के साथ ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, सिल्वा अपने देश के ओलंपिक्स में एक फेमस साउथ पोलो प्लेयर भी है। ये मेन टीम में नहीं थे, लेकिन इसके अलावा 1990 के दशक में ये 4 गेम्स में खेले थे। इन्होंने अपनी इमेज बदलने के लिए अपने बालों को बढ़ाया और फिर अमेरिकन रेसलिंग एसोसिएशन WWE से जुड़ गए, जहां वो WWE के इतिहास के सबसे लंबे फाइटर के तौर पर फेमस भी हुए। और साल 2003 में इन्होंने MMA में हाथ आजमाने की सोची, लेकिन ये उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ। अब क्योंकि सिल्वा ऑलरेडी काफी फेमस थे तो MMA में इनका फाइटिंग लेवल भी इजी नहीं था। इन्हें शुरुआत में ही काफी एक्सपीरियंस्ड अपोनेंट्स का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इनका MMA करियर किसी सर्कस की तरह ही हो गया। क्योंकि सिल्वा MMA फाइट्स की टेक्निक शायद समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से लोगों ने इनका काफी मजाक बनाया। एक फाइट के दौरान इन्हें घुटने में चोट लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें हर तरह से मिसट्रीट किया गया। इन्होंने अपने हाथों से खुद को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन इन सब के बीच ये सिर्फ 8 फाइट्स तक ही टिक पाए, जिसके बाद सिल्वा ने WWE में वापस जाने का फैसला किया, जो इनके लिए काफी बेहतर साबित हुआ। चैड रोवन को सभी एकोबोनो टारो के नाम से ज्यादा बेहतर जानते हैं। चैड एक सक्सेसफुल सुमो फाइटर और प्रोफेशनल रेसलर थे, जिनकी हाइट करीब 6.6 फीट थी और इनका कुल वजन था 496 पाउंड्स। ये पहले हवाई और गैर जापानी व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रेट चैंपियन इन सुमो का खिताब जीता था। 18 और 90 के दशक में एकोबोनो टारो और टकुना हाना और उसके भाई वेकेनो हाना के बीच सुमो फाइट ने सुमो रेसलिंग की पॉपुलैरिटी को बहुत बढ़ाया था। लेकिन सुमो फाइटिंग के बेहतरीन करियर में एक वक्त ऐसा भी आया जब चैड को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ा और इसके चलते ही उन्होंने MMA फाइट्स में हिस्सा लेकर कुछ पैसे कमाने की सोची, लेकिन इससे उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनका फाइटिंग करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों चैड जिन भी मुकाबलों का हिस्सा रहे, वो सब वाकई देखने लायक फाइट्स रही